चलिए आराम से चुपचाप साइलेंस रहिए और समझिए, यहाँ पे इसी को समझना है। ये है पुष्प, यह वह पुष्प है जिसमें नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों है, और जिस पुष्प में मादा जननांग एवं नर जननांग दोनों रहता है उस पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी, यही ना, यह द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें समझना है, जो नीचे की ओर एक डंठल होता है, डंठल के शीर्ष भाग को पुष्पासन कहते हैं, जिसपे क्या रहता है, अंडाशय अवस्थित रहता है। ठीक है, ये हुआ पुष्पासन। इसके ऊपर से जो है निकलता है एक गोलाई संरचना को अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय के अंदर क्या रहता है, अंडाणु रहता है। ठीक है, और इस पूरे भाग को जो है स्त्री केसर कहते हैं, और स्त्री केसर को पूर्ण रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। जो यहाँ पे शीर्ष वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और ये जो भाग होता है गोलाकार भाग, इसको अंडाशय कहते हैं, इसके आंतरिक भाग को, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा भाग हो गया, चलिए इससे सटे भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंकेसर। पूरे भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर को पूर्ण रूप से 2 भागों में बांटा गया। जो ऊपर की ओर जो रहता है उसको कहते हैं परागकोश, क्या कहते हैं, जो ये परागकोश जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं परागकोश, और यह परागकोश के अंदर रहता है परागकण, और यही परागकण जब किसी माध्यम से इस वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उस क्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, चलिए हम कल बोले थे सभी को एक धतूरा का पुष्प लेके आने के लिए, जिसमें हम लोग अच्छा समझ जाएंगे। जो ये लड़की लेकर आई है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए बाह्य दल है, जो ये है ना, ये बाह्य दल है। ठीक है, इससे जो पत्ती रहता है वो पंखुड़ी होता है, दल होता है। इसको हम लोग इस तरह से फाड़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसका जो होता है यह पुंकेसर नर जननांग जो होता है, इसमें देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये देखिए पुष्प के तोड़ दिया है। देखिए ये संरचना स्पष्ट है, और बीच में हम बोले थे एक भाग होता है जिसको कहते हैं स्त्री केसर, यही वो स्त्री केसर है, और इसके चारों ओर जो है यह पुंकेसर होता है, और पुंकेसर के शीर्ष भाग को परागकोश बोलते हैं, और परागकोश के अंदर आता है परागकण, जिसको हाथ में लगाने, देखिए अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है, जैसे इसमें हम टच करेंगे, देखिए लग गया है दाग, यही जो लग गया है क्रीमी कलर का, यही होता है परागकण, है ना। यही जो है कीट पतंग वायु मनुष्य पक्षी के माध्यम से किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक आता है, इसी क्रिया को परागण कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, पुंकेसर हो गया, परागकण हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया, ये बीच में है ना, ये हो गया स्त्री केसर। चलिए अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब ये जो है देखिए जैसा संरचना हम यहाँ पे बनाए हैं, बिल्कुल देखिए छोटा आकार में इसी संरचना में है, अन्यथा नहीं है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच से फाड़ने का काम करेंगे। देखिए बीच से फट गया ना, जब इसे हम टच करेंगे, देखिए इससे एक पदार्थ हमारे हाथों में टच करेगा जो चिपचिपा पदार्थ होता है ना, और इसी चिपचिपा पदार्थ पे परागकण आता है तो क्या होता है, चिपक जाता है, और ये जो होता है नालिका आकार होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में समझना, ये अंडाशय। अंडाशय देखिए ये जो होता है गोलाकार संरचना दिख रहा है, इसी को कहा जाता है अंडाशय, और अंडाशय के भीतर क्या है, अंडा। चलिए हम इसे अब तोड़ के हटा देंगे। अब इसमें देखिए बहुत सारा छोटे छोटे रूप में जो है अंडाणु बिखरा रहेगा। हाँ, जो तुम लोग को उतना दूर से दिखाई नहीं देगा, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारा अंडाणु है, और यही अंडाणु जो है परागकण से फर्टिलाइज करके क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, अंडा से। बस इधर तक रहने दीजिए, इसके बारे में अब कल हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हाँ, इस पुष्प इस डायग्राम को इज्जत से नोट रखना है, क्या कहता है एग्जाम में 5 मार्क आता है। ठीक है ना, चलिए बस।